हेलो एवरीवन। जेडब्ल्यू एडवांस 2025 पेपर वन का ये सम चलिए सॉल्व करते हैं। कंसिडर अ सिस्टम ऑफ थ्री कनेक्टेड स्ट्रिंग्स S1, S2 and S3 with uniform linear mass densities of mu kg per meter, 4 mu kg per meter and 16 mu kg per meter respectively as shown in the figure. S1 and S2 are connected at the point P, whereas S2 and S3 are connected at the point Q and the other end of S3 is connected to a wall. ये सारा सेटअप फिगर में शो किया है। A wave generator O is connected to the free end of S1, तो ये तेरा wave generator हो गया। The wave from the generator is represented by y equal to y naught cos omega t minus kx centimeter, where y naught omega and k are constants of appropriate dimensions। ये तेरा जनरल एक वेव का ही इक्वेशन है जो पॉजिटिव एक्स पे ट्रैवल करेगा। मतलब जो वेव यहां से जनरेट होगा वो इस तरफ मतलब पॉजिटिव एक्स के डायरेक्शन में ट्रैवल करेगा। Which of the following statements is or are correct? I have taken that sum from section 2 of the paper where there are one or more than one correct answers. So yeah, start reading the options. When the wave reflects from P for the first time, the reflected wave is represented by y equal to alpha 1 y naught. नोटिस करके तेरा एम्पलीट्यूड चेंज हो गया बिकॉज ओरिजिनल वेव का एम्पलीट्यूड y नॉट था, इसका अल्फा 1 y नॉट आया। ऐसा इसलिए क्योंकि रिफ्लेक्शन के टाइम एनर्जी लॉस होना पॉसिबल है, सो एम्पलीट्यूड विल नॉट रिमेन द सेम। अंदर का टर्म देख, अंदर का टर्म मतलब फेज। सो इट सेज cos ऑफ ओमेगा टी प्लस के एक्स प्लस पाई सेंटीमीटर। जब पॉइंट पी पे वेव रिफ्लेक्ट होगा तो वो नेगेटिव एक्स पे ट्रैवल करना शुरू करेगा, तो नेगेटिव एक्स पे जो वेव ट्रैवल करेगा उसका फेज बनेगा ओमेगा टी प्लस के एक्स ओनली। सो ओमेगा टी माइनस के एक्स फॉर पॉजिटिव एक्स, ओमेगा टी प्लस के एक्स फॉर नेगेटिव एक्स। तो ये टर्म यहां तक तो सही ही है। एडिशनली जब भी एक वेव रिफ्लेक्ट होता है तो उसका फेज चेंज होगा बाय पाई रेडियंस। मतलब इस फेज में एक प्लस पाई का आना भी जरूरी था जो कि इन्होंने दिया ही है। वेयर दे हैव सेड अल्फा 1 इज अ पॉजिटिव कांस्टेंट। ओवरऑल हमने देखा कि ये पूरा इक्वेशन सही है, तो ऑप्शन ए एक करेक्ट ऑप्शन होगा। आगे पढ़ ऑप्शन बी। When the wave transmits through P for the first time, the transmitted wave is represented by the equation y equal to alpha to y naught। मैंने कहा एम्पलीट्यूड चेंज होने ही वाला है, सो y naught का alpha to y naught हुआ तो कोई इश्यू नहीं है। अंदर का टर्म cos ओमेगा t माइनस के एक्स, इसे चेक करने के लिए वेव का बिहेवियर समझ। पॉइंट P पे वेव जब ट्रांसमिट होगा तभी वो वेव कंटिन्यू करेगा मूव करना पॉजिटिव एक्स की तरफ, तो बीच में जो माइनस था वो माइनस आने ही वाला है। बट यहां पॉइंट पी पे वेव जब ट्रांसमिट हुआ तभी मीडियम चेंज हुआ। मीडियम चेंज होने से फ्रीक्वेंसी सेम रहता है, वेरएज वेवलेंथ चेंज होता है। अब ओमेगा का फॉर्मूला था 2 पाई एफ और के का फॉर्मूला था 2 पाई बाय लैम्बडा। फ्रीक्वेंसी अगर सेम रहेगा तो ओमेगा भी सेम रहेगा, और लैम्बडा वेवलेंथ अगर चेंज होगा तो के का वैल्यू चेंज होगा। जो ओरिजिनल वेव था उसमें ओमेगा था, तो यहां पर भी ओमेगा रहेगा। ओरिजिनल वेव में के था तो यहां पे के चेंज होना जरूरी था। चेंज होके क्या बनेगा ये देखेंगे, बट फिलहाल इन्होंने यहां पर के बोल दिया तो ऑप्शन बी तेरा गलत होगा। अब के का चेंज होके क्या बनेगा वो भी एक बार समझ ले। मैंने कहा वेव जब अपना मीडियम चेंज करेगा तब फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं होगा, तो F1 विल बी इक्वल टू F2। अगर तू v इक्वल टू एफ लैम्बडा यूज करेगा तो यहां से f को लिख पाएगा एज v बाय लैम्बडा। तो f1 को लिख ले v1 बाय लैम्बडा 1 इक्वल टू f2 को लिख ले v2 बाय लैम्बडा 2। लैम्बडा 2 इधर ले ले, v1 को यहां नीचे ले ले। सो लैम्बडा 2 अपॉन लैम्बडा 1 ये बन जाएगा v2 अपॉन v1। अब v मतलब वेलोसिटी ऑफ वेव ऑन अ स्ट्रिंग, और वेलोसिटी ऑफ वेव ऑन अ स्ट्रिंग का फॉर्मूला था v इज इक्वल्स टू रूट ओवर t बाय m। इसमें t मतलब स्ट्रिंग का टेंशन। इस सेटअप में सारे ही स्ट्रिंग्स सीरीज में कनेक्टेड है, सो थ्रू आउट द सेटअप तेरा टेंशन सेम रहेगा। हर पार्ट का टेंशन सेम है तो टेंशन विल बी कांस्टेंट थ्रू आउट द कॉम्बिनेशन। और m मतलब लीनियर मास डेंसिटी, जो हर पार्ट का हमें देके ही रखा है। सो जब भी मैं V2 लिखूंगा, V2 लिखा जाएगा इज रूट ओवर T अपॉन M2। ध्यान में रख T सेम है इसलिए मैंने T2 नहीं बोला। और V1 लिखेगा तो दैट विल बी रूट ओवर T बाय M1। सो V2 को लिख ले रूट ओवर T बाय M2 अपॉन रूट ओवर T बाय M1। T तो कट हो जाएगा और ये बनेगा रूट ओवर M1 अपॉन M2। M1 का वैल्यू देके रखा है म्यू और M2 का वैल्यू देके रखा है 4 म्यू, तो M1 अपॉन M2 बन जाएगा म्यू अपॉन 4 म्यू, मतलब 1 अपॉन 4 बनेगा। एंड रूट 1 अपॉन 4 आ जाएगा 1 अपॉन 2। ऑल्सो लैम्बडा 2 अपॉन लैम्बडा 1, क्योंकि k का वैल्यू था 2 पाई बाय लैम्बडा, लैम्बडा 2 अपॉन लैम्बडा 1 कैन ऑल्सो बी रिटन एज k1 अपॉन k2। अब k1 मतलब गिवन क्वेश्चन में k1 के जगह इन्होंने k यूज किया था, सो k1 अपॉन k2 मतलब k अपॉन k2 इज इक्वल्स टू 1 अपॉन 2।
k अपॉन k2 इक्वल टू 1/2। इसे रीअरेंज करेगा तो k2 का वैल्यू आ जाएगा 2k। मतलब बेसिकली यहां पर होना चाहिए था 2k और वो 2k नहीं है, इसलिए बी तेरा गलत ऑप्शन होगा। सिमिलरली सी एनालाइज कर, व्हेन द वेव रिफ्लेक्ट्स फ्रॉम q फॉर द फर्स्ट टाइम, q मतलब ये वाला पॉइंट और इधर से रिफ्लेक्ट होगा, मतलब नेगेटिव x की तरफ ट्रैवल करेगा, मतलब फेज में बीच का टर्म होना चाहिए था ओमेगा टी प्लस के एक्स, वो प्लस नहीं है तो सी ऑप्शन भी इधर ही गलत हो गया। बट बाकी के टर्म्स भी चेक कर सी ऑप्शन में इन प्लेस है कि नहीं। द रिफ्लेक्टेड वेव इज रिप्रेजेंटेड बाय y इक्वल टू अल्फा 3 y नॉट। एम्पलीट्यूड डेफिनेटली चेंज होगा तो अल्फा 3 y नॉट इज नॉट अ प्रॉब्लम। कॉस ऑफ वी डिस्कस्ड ओमेगा टी प्लस के एक्स आना चाहिए था। ओमेगा टी का ओमेगा वही रहेगा, बिकॉज लाइक आई सेड मीडियम चेंज होगा तो एफ सेम रहेगा, मतलब ओमेगा भी सेम रहेगा। गिवन वेव के लिए ओमेगा था तो यहां पर भी ओमेगा रहेगा। बट ये जो रिफ्लेक्टेड वेव है, एज लॉन्ग एज इट ट्रेवल्स इन दिस मीडियम जिसका लीनियर मास डेंसिटी 4 म्यू था, उसके k का वैल्यू हमने अभी अभी कैलकुलेट किया 2k आना चाहिए। तो यहां पर ये kx आना एक और गलत टर्म रहेगा, इट शुड हैव बीन 2kx। एडिशनली क्योंकि ये रिफ्लेक्टेड वेव है तो फेज चेंज बाय पाई होना चाहिए था, तो ये प्लस पाई जो आना चाहिए था वो लिखा हुआ है। क्योंकि सारी चीजें करेक्ट नहीं है इसलिए ऑप्शन सी तरह गलत आएगा। एंड नाउ स्टार्ट चेकिंग फॉर ऑप्शन डी। When the wave transmits through Q for the first time, Q से ट्रांसमिट होना मतलब इस तरफ जाएगा, इट इज ट्रेवलिंग अलोंग पॉजिटिव x, तो फेज में ओमेगा टी माइनस के एक्स ही आना चाहिए था, माइनस आया, इसलिए अभी तक तो सब सही चल रहा है। द ट्रांसमिटेड वेव इज रिप्रेजेंटेड बाय y इक्वल टू अल्फा 4 y नॉट। एम्पलीट्यूड चेंज हुआ तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। कॉस ऑफ ओमेगा टी माइनस 4 के एक्स, माइनस आएगा बिकॉज वेव कंटिन्यूज टू ट्रेवल इन पॉजिटिव x। ओमेगा ओमेगा ही रहेगा बिकॉज मीडियम चेंज होने से फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं होगा। अब ये k का 4k होगा या नहीं ये चेक कर लेंगे। सो हम यही चीज करेंगे, k1 अपॉन k2 इवेंचुअली बनेगा रूट ओवर m1 अपॉन m2। सो k1 अपॉन, लेट्स कॉल दिस टाइम दिस पार्ट एज k3। सो k1 upon k3 will be root over m1 upon m3। m1 मतलब इस पार्ट का लीनियर मास डेंसिटी विच इज म्यू, अपॉन m3 मतलब इस पार्ट का लीनियर मास डेंसिटी विच इज 16 म्यू। ये म्यू कट होगा तो रूट ओवर 1 अपॉन 16 बनेगा 1/4। k1 मतलब गिवन क्वेश्चन में k1 मतलब k था, सो k अपॉन k3 इज 1/4। रीअरेंज करेगा तो k3 आ जाएगा 4k। सो यस, यहां k के जगह पे 4k होना चाहिए था और 4k है। बाकी सारे टर्म्स भी इन प्लेस थे और इन्होंने आगे बोला है अल्फा 4 इज अ पॉजिटिव कांस्टेंट। बेसिकली क्योंकि सारे टर्म्स इन प्लेस आ गए, तेरा डी भी एक करेक्ट ऑप्शन होगा। एंड फाइनली वी कंक्लूड दैट ए एंड डी आर द राइट ऑप्शंस फॉर दिस क्वेश्चन। ऑफिशियल आंसर की देख ले, यस ए एंड डी आर एब्सोल्युटली द करेक्ट आंसर्स एंड विद दैट वी आर डन विद दिस सम। इन माय व्यू ये सम काफी आसान था बिकॉज आंसर लाने के लिए जो फॉर्मूले यूज किए थे हमने वो काफी बेसिक और स्ट्रेट फॉरवर्ड थे। नेवरदलेस ये सम तुम्हें कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताना। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना। पूरे पेपर का प्लेलिस्ट नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, उसे जरूर चेकआउट करना और हम मिलेंगे अगले वीडियो में।